नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में। जैसा कि जो लोग भी पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं इसकी बैक टेस्टिंग के, कैसा इसने परफॉर्म किया। तो यही वैसा ही ये भी वीडियो है। तो जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है। और जो लोग भी पुराने हैं वो जानते हैं कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, तो वो लोग स्किप करके आगे का वीडियो केवल बैक टेस्टिंग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जो कि पूरी तरीके से ऑप्शन चेन पर ही बेस्ड है। और इसमें क्या होता है, ऑप्शन चेन का डेटा डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है। प्रोग्रामिंग कर रखी है जिसके थ्रू ऑटोमेटिक फैच होता है एनएससी से, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं होता है, डायरेक्ट एनएससी से आता है, जिसकी वजह से डेटा में कोई डिले या कोई लैग नहीं होता। जो डेटा आपको एनएससी की ऑप्शन चेन में मिलेगा वही डेटा उसी टाइम पर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन चेन आती है, ऑप्शन चेन में प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है ऑटोमेटिक, साथ ही साथ ग्राफ आते हैं, पीसीआर का ट्रेंड आएगा, पीसीआर का पूरा डेटा मिलेगा आपको, कंप्लीट डेटा मिलेगा एक एक मिनट का, स्टॉक्स का प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी सबका। साथ में ये जो डेटा आता है, इसी डेटा के बेसिस पर इसमें कुछ इंटरप्रिटेशंस और सिग्नल्स आते हैं। ग्रीन कलर और रेड कलर से हमें आइडिया लगता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या बियरिश हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, 4 कॉलम है, जैसे आपको डिटेल में बताऊं तो निफ्टी के 4 कॉलम है। जैसे ओवाई है तो ओवाई में सबसे पहला कॉलम, ये ओवाई जो है ये पीसीआर का वैल्यू है। पीसीआर 1 से ऊपर है तो बुलिश रहेगा, 1 से नीचे है तो बियरिश रहेगा, और 0.85 और 1 के बीच में है तो साइडवेज होगा। जैसे यहाँ साइडवेज दिख रहा है तो इसी तरीके से। उसके अलावा इसमें क्या है, पीसीआर का ट्रेंड। पीसीआर का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का ट्रेंड कहाँ से आता है, ये देखिए, पीसीआर का डेटा आप देख रहे हैं। तो ये डेटा हमें देखना होता है कि पीसीआर का वैल्यू क्या है, उससे मतलब नहीं है। पीसीआर बढ़ रहा है या घट रहा है, हमें ये देखना होता है। तो वो या इस सीट से हमें पता चलता है, मतलब ये यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पर हमें दिखने लगता है डैशबोर्ड में। हमें और कहीं नहीं जाना, डैशबोर्ड ही देखना है। और लॉजिकल में कॉल और पुट 2 ऑप्शन है। लॉजिकल क्या है, मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल क्या है। देखिए, बड़े लॉजिक के साथ इसमें हमें पता चलता है कि मार्केट की जो ऑप्शन चेन है इसमें एक एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल क्या हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में 4 ही सिनेरियो होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये 4 सिनेरियो होते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पर सीट लगा दे रहा हूँ। 2 सीट हैं जिनको आप देखेंगे तो कॉल साइड और पुट साइड में ये सिनेरियो कब बनते हैं और इनका क्या मतलब होता है कॉल साइड और पुट साइड पर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सीट मैंने लगा दी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे अब सपोज बात करें इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल साइड में 24,550 में, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। क्यों आ रहा है, प्राइस आप देखिए 106 रुपये बढ़ गया है आज के दिन का, ठीक है, 106 प्राइस बढ़ गया है। और ओआई भी 30,000 बढ़ गया है, यही ओआई चेंज है आज का। तो ओआई भी बढ़ गया है, प्राइस भी बढ़ रहा है। जब भी ओआई के साथ प्राइस बढ़ता है तो हमेशा लॉन्ग बिल्डअप होता है उस स्ट्राइक प्राइस पर। और भी पोजीशन होंगी, ऐसा नहीं कि शॉर्ट की पोजीशन नहीं होंगी, हो सकती है शॉर्ट की पोजीशन हो, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग की पोजीशन होंगी, ऐसा मतलब डेटा से हमें दिखाई देता है। अब आप सोचिए कि कॉल साइड कोई किसी ने लॉन्ग किया है और ज़्यादातर लोग लॉन्ग कर रहे हैं, यानी बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस सीधा सा मतलब है किसी ने कॉल को बाई किया है तो वो यही चाह रहा होगा कि मार्केट या तो ऊपर जाए, या उसका अनुमान या उसका एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। वही यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ठीक है। साथ ही साथ अभी आप देखो जस्ट अपोजिट साइड में, आप देखो पुट साइड में, ठीक है, ये पुट साइड है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको थोड़ा और आसानी से दिखेगा। ये देखिए पुट साइड है। तो पुट साइड में आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप। क्यों शॉर्ट बिल्डअप है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर प्राइस जो ओवाई ये प्राइस है, प्राइस 302 रुपये गिर गया है और ओवाई बढ़ रहा है। जब भी ओवाई बढ़ता है और प्राइस गिरता है, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐड हो रहा है। तो ऐड कौन हो रहा है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, हमें पता है कि सेलर ऐड हो रहे हैं। जब सेलर ऐड होते हैं तो प्राइस गिरता है, और प्राइस गिर रहा है और किसी ने मान लीजिए बहुत ज़्यादातर लोग अगर शॉर्ट कर रहे हैं पुट को अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या होगा, सिंपल सा है, उनका माइंडसेट है कि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है एक एक स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। जैसे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ रहा है, आप देखिए मैंने सेलेक्ट किया है। शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रहा है, आप देखिए प्राइस गिर रहा, देखिए प्राइस बढ़ रहा है, 231 रुपये प्राइस बढ़ गया, और ओआई गिर रहा है। ओआई देखिए -2743। जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो भी शॉर्ट कवरिंग होता है।
अब शॉर्ट कवरिंग ग्रीन है मतलब बुलिश है या बियरिश है, ये देखिए ऑटोमेटिक कलर यहाँ पर लग के आ जाता है। जो भी सिनेरियो जिस तरह की मार्केट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा वो कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये सीट आपकी हेल्प करेगी। अब क्यों है ये भी आपको बता दूं। अब सपोज किसी ने शॉर्ट कर रखा था, मान लीजिए कॉल साइड को, ठीक है, कॉल को शॉर्ट किया था। अब मार्केट या तो वो अपनी पोजीशन को काट रहा है, जैसे कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि क्योंकि ओआई घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब अपनी पोजीशन को काट रहा है। तो जब अपनी पोजीशन को काट रहा है तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या जाने वाला है, तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग बुलिश है। कॉल साइड की शॉर्ट कवरिंग बुलिश है, ये वही पुट साइड की शॉर्ट कवरिंग जो होगी ये बियरिश होगी। तो ये ऑटोमेटिक कलर जो जो भी मतलब यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस लिखकर आता है, वो जिस भी सिनेरियो को रिप्रेजेंट करेगा बुलिश या बियरिश को, वो ऑटोमेटिक कलर लग के आ जाएगा। अब डैशबोर्ड में यही चीज़ हमें दिखाई देती है। डैशबोर्ड में कैसे आता है, जो चीज़ मैक्सिमम होगी ओटीएम में, ये ओटीएम है, ओटीएम में जो चीज़ मैक्सिमम होगी वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। और ये बहुत काम करता है दोस्तों, लॉजिकल है, लॉजिक के साथ ये आता है। तो हमें क्या देखना होता है कि ये दोनों ग्रीन है। अब हमें देखना है कि अगर पीसीआर ट्रेंड भी साथ में ग्रीन रहे और लगातार 7-8 मिनट तक बिना चेंज हुए ये सिनेरियो बना रहता है, तो मान के चलिए बहुत संभावना है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। आप जनरली मार्केट में देखोगे, मतलब इस सीट में कॉल और पुट जल्दी चेंज नहीं होते। मतलब ये जो सिनेरियो लिखकर आएगा ये दिन में 1 बार चेंज होगा या 2 बार चेंज होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। कभी कभी ज़्यादातर पूरा दिन सेम रहेगा अगर मार्केट एक ही तरफ जा रही है तो ये दोनों जल्दी चेंज नहीं होते हैं। साथ में पीसीआर ट्रेंड हमें मिल गया कि सेम कलर का है, तो हमारी एंट्री बन सकती है। ऐसे ही सभी में ये चीज़ है। हमें ओआई को ज़्यादा ओआई को नहीं देखना है, जो ये पीसीआर का वैल्यू है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आएगा ही, साथ में कोई भी 4 स्टॉक्स आप लगा सकते हो। ये लाइव मार्केट में आपको दिखेगा, और लाइव मार्केट में आप मतलब ये जो यहाँ से 4 स्टॉक्स पूरी ऑप्शन चेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ देख पाओगे। और कभी भी इनको चेंज भी कर सकते हो। आपको कभी भी लगता है कि ये स्टॉक चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो स्टॉक्स दिखेंगे आपको, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी कंप्लीट दिखेगा। और इसमें सिंपल सा है कि हमें देखना है, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, सिंपल येट इफेक्टिव। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा एनालिसिस हमें नहीं करना है। ज़्यादा एनालिसिस क्या होता है, कई बार पैरालिसिस बन जाता है। मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला है। तो सिंपल सा है, कॉल पुट लॉजिक के साथ ये आ रहा है, साथ में पीसीआर ट्रेंड हमें सही एंट्री बता रहा है। तीनों ग्रीन मतलब कॉल की एंट्री, और तीनों अगर रेड तो मतलब पुट की एंट्री। और ऐसा हमें देखना है कि 7-8 मिनट तक रहे। अब ये एक इसमें ऑप्शन ये भी है, रिकॉर्ड की सीट है ये, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें जो लोग भी पुराने हैं जानते हैं कि इस सीट में एक ऑप्शन है कि आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, सिग्नल को। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे तो क्या होगा कि लाइव मार्केट में ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक 5 मिनट में, बाय डिफॉल्ट 5 मिनट में रिकॉर्ड होने लगेंगे ऑटोमेटिक। आप इस सेटिंग इसको चेंज भी कर सकते हो, 5 मिनट को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगा सकते हो अपने हिसाब से, अगर चाहो तो जैसा कि आज का डेटा मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अब हमें क्या देखना होता है कि हमें देखना है कि 2 सिग्नल लगातार पूरे रेड या पूरे ग्रीन आ जाए तो हम एंट्री ले लेंगे। 2 सिग्नल कम से कम, यानी एक आया फिर दूसरा आया, और ये सिग्नल हम लेंगे। हमारी एंट्री होगी 10 बजे या उसके बाद में। 10 बजे से पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। शुरू में जब आप कुछ दिन सीट को चला लोगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तब आप 9:30 के बाद भी ले सकते हो, लेकिन शुरू में आप 10 बजे या उसके बाद ही एंट्री लोगे। और स्टॉप लॉस देखिए, स्विंग हाई या स्विंग लो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो 20 से 25 पॉइंट्स का, स्पॉट के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 50, 55 या 60 पॉइंट का मैक्सिमम। फिर निफ्टी के लिए भी फिर निफ्टी के बराबर स्टॉप लॉस, या स्विंग हाई या स्विंग लो इन्हीं पॉइंट्स के बराबर आ रहा है तो आप उसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। टारगेट निफ्टी के लिए 40, 45, 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम, मतलब ट्रेल करके बड़ा कर सकते हो, ऑब्वियस है, लेकिन मिनिमम 40 पॉइंट और 40, 45, 50 पॉइंट के आसपास। बैंक निफ्टी के लिए 70, 80 पॉइंट, फिर निफ्टी के लिए भी बैंक निफ्टी के बराबर पॉइंट्स का टारगेट। अब जैसे मान लीजिए ट्रेड ले लिया, आप ट्रेड कैसे लेंगे पहले तो मैं बताता हूँ। 9:55 देखिए, 9:50, 9:55 यहाँ तक देखिए सिग्नल आया है। अब मैंने कहा 10 बजे या उसके बाद एंट्री हो जाएगी, तो 2 सिग्नल में लगातार 10 बजे से पहले मिल गए, तो हम 10 बजे अपनी एंट्री बना सकते हैं। आप देखिए निफ्टी में 10 बजे की कैंडल कौन सी है, ये है, ये ग्रीन वाली कैंडल 10 बजे की है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। आप देखिए यहाँ से 300 से करीब 300 से गया है 319, यानी 20-25 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस बोला है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया है, और यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। 300 से इसने लो लगाया 206 का, करीब 100 पॉइंट निफ्टी में मिले। निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है, तो वो भी कितनी देर में, ज़्यादा नहीं, 25 मिनट 30 मिनट में। तो एक फास्ट मूवमेंट हमें यहाँ निफ्टी में देखने को मिला।
ठीक है, अब हम क्या है कि जैसे मान लीजिए ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के बाद हम एग्जिट कब करेंगे? या तो कॉल या पुट में कुछ चेंज हो जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, या फिर हमारा टारगेट हिट हो जाए तो हम चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। वही एक तरीका है बड़े प्रॉफिट का। पीसीआर ट्रेंड अगर चेंज होता है तो हमें एग्जिट नहीं करना है। पीसीआर ट्रेंड अगर चेंज होता है तो हम वो सही हो जाएगा। कॉल और पुट इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखना है। तो आपने देखा कि एक ट्रेड हमें मिला निफ्टी में पुट का, अच्छा ट्रेड था। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मार्केट देखिए एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज है। इसमें साइडवेज बहुत अच्छा बताता है। साइडवेज लिख कर नहीं आएगा, लेकिन एक ग्रीन एक रेड का मतलब या दो ग्रीन एक रेड का मतलब साइडवेज है। ठीक है, तो अब एंट्री वापस से देखिए बनी 11:20 पर, फिर से पूरे पूरे ग्रीन सिग्नल आ गए, 11:25 पर रिपीट हुए, यानी 11:30 पर हमारी एंट्री होगी। 11:30 आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है और बहुत अच्छी एंट्री है। आप देखिए उसके बाद लगातार मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक तो ऊपर गया ही है, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है मार्केट। और पूरे दिन इसने देखिए सेम ट्रेंड को दिखाया है। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है मैंने बताया, लेकिन पीसीआर ट्रेंड आपको नहीं देखना है ज़्यादा, मतलब एंट्री लेने के बाद। उसके बाद आप देखिए पूरा, तो आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस को बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हो। और निफ्टी में दो हमें स्टॉप मतलब सिग्नल मिले जिससे हमें प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी देखिए सुबह से ये भी बुलिश है, बेयरिश है, लेकिन इसमें पीसीआर ट्रेंड चेंज हुआ है 9:55 पर, 10 बजे 10:05 पर। इसमें 10 बजे फिर से, क्योंकि हमारी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि चेंज हो गया था। यहाँ देखिए दो सिग्नल नहीं आ पाए 10 बजे से पहले। ठीक है, तो 10:10 पर सिग्नल आया, 10:15 पर सिग्नल आया, 10:20 पर हमारी एंट्री हो जाएगी पुट के लिए। 10:20 पर एंट्री होगी पुट के लिए, 10:20। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से एंट्री हो रही है। आप देखिए 942 से एंट्री हुई है, थोड़ा सा ऊपर गया है मार्केट। 942 से ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, स्टॉप लॉस के बराबर। 942 से कितना गया है? 972, 30 पॉइंट गया है, तो कोई वो नहीं है। उसके बाद नीचे इसने लो लगाया है 942 से 811, 942 842 मतलब 125 पॉइंट आराम से मिले हैं दो कैंडल में केवल। तो यानी 10 से 15 मिनट के अंदर हमें मिले हैं 125 पॉइंट, तो आराम से इसमें प्रॉफिट है। उसके बाद देखते हैं, साइडवेज हो गया, एक एंट्री मिली है, 11:20 पर सिग्नल आया, 11:25 पर फिर से रिपीट हुआ। इसमें भी 11:30 पर एंट्री बनेगी, 11:30 पर। ये देखिए यहाँ पर इसमें भी निफ्टी की तरह ही एंट्री है। मार्केट वैसे ही ऊपर गया है। उसके बाद पूरे दिन आप देखोगे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए पूरे दिन ग्रीन ही रहा है, क्योंकि ये बड़े मूवमेंट को बहुत अच्छा दिखाता है। तो हमें दो ट्रेड इसमें मिल गए हैं, पूरे दिन नहीं भी रुकना है, यहाँ तक भी मिल जाए बहुत है। यहाँ से आप देखो 102 से कितना हाई लगाया है इसने, 410, मतलब 300 पॉइंट मिल जाए बहुत है। क्या करना पूरा कोई भी देखिए पूरा मतलब जितना भी मार्केट का मूव है कोई कैप्चर नहीं कर सकता। 300 पॉइंट भी बहुत होता है। तो हमने देखा कि दो ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में, दोनों अच्छे थे। फिन निफ्टी अब टेस्ट करते हैं। फिन निफ्टी में भी देखिए सिग्नल वैसे ही है, 9:50 9:55। इसमें 10 बजे एंट्री हो जाएगी हमारी फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी टेस्ट करते हैं। फिन निफ्टी में 10 बजे ये एंट्री, 11 बजे ये 10 बजे। ये ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, शायद इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, चेक करते हैं। 680 से ये ऊपर चला गया है 715, बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो फिर निफ्टी में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। हम देखते हैं फिर से मार्केट ऊपर गया है, अब देखेंगे फिर से कब सिग्नल आया है। 11:15 पर सिग्नल आया, 11:20 पर फिर से रिपीट हुआ, यानी 11:25 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। 11:25 पर बहुत सही एंट्री है। यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ी कैंडल यहीं पर एंट्री हो रही है। और उसके बाद देखिए इसने 697 यानी 700 से करीब इसने हाई लगाया है, 902, मतलब 200 पॉइंट आराम से मिल गए हैं, ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटे के अंदर। कितनी कैंडल है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा कैंडल नहीं, 50 मिनट के अंदर। तो 50 मिनट के अंदर आपको मिल गए 200 पॉइंट फिन निफ्टी में, बहुत है। तो देखते हैं उसके बाद पूरे दिन बुलिश ही रहा है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और फिन निफ्टी लगा था ना ये, हाँ, फिन निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक प्रॉफिट हुआ। मिड कैप निफ्टी टेस्ट करते हैं। मिड कैप निफ्टी में देखिए आप सुबह से ये भी बियरिश है, 9:50 9:55, फिर 10 बजे इसमें भी एंट्री हो जाएगी। मिड कैप निफ्टी टेस्ट कर लेते हैं। 10 बजे एंट्री होगी इसमें भी, 10 बजे देखिए यहाँ एंट्री होगी। और एक ही कैंडल में आप देखिए यहाँ से 608 से इसने एक ही कैंडल में कितना लो लगाया है, 574, यानी 8 पॉइंट वो और 74, यानी 25 पॉइंट ये, 25 30 32 पॉइंट करीब मिल गया। मिड कैप निफ्टी में 32 पॉइंट बहुत होता है। तो आपने देखा मिड कैप निफ्टी में 32 पॉइंट मिल गया। हमारा एक टारगेट तो आराम से मिल गया है, एक ही कैंडल में, वो भी एक ही कैंडल में। उसके बाद देखते हैं,
उसके बाद कॉल और पुट चेंज होगा। देखिए आपको टारगेट मिल जाए तो आप निकल जाओ या ट्रेल करो, आपको कॉल और पुट चेंज होने के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि ये लेट चेंज होते हैं ज़्यादातर। एक बार ट्रेंड आ गया थोड़ा लेट ही चेंज होगा, तो आपका उसमें पूरा प्रॉफिट ही चला जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। अब देखिए फिर इसमें सिग्नल फिर से आया 11:10 पर, जो कि 11:15 पर रिपीट हुआ, तो 11:20 पर हमारी एंट्री बन जाएगी। इसमें भी 11:20, ये देखिए यहाँ पर एंट्री बन रही है। और उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर गया है मार्केट, फिर साइडवेज टाइप का हुआ, धीरे 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 करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया ही है मार्केट। पूरे दिन आप देखोगे इसमें बुलिश ही दिखाया है ट्रेंड को, पूरे दिन बुलिश है, तो इसमें भी हमें एक प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। बाद में साइडवेज हुआ है 3:25 पर, कोई मतलब नहीं है। तो 2 ट्रेड हमें मिड कैप निफ्टी में भी मिले, आपने देखा दोनों में प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी में 2 मिले, एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ, एक में स्टॉप लॉस था। बैंक निफ्टी में 2 मिले, दोनों में प्रॉफिट था, और निफ्टी में 2 मिले, दोनों में प्रॉफिट था। तो अच्छा रहा आज का, और मार्केट भी अच्छा था आज। तो आपने देखा दोस्तों कैसे ये सीट काम करती है और कैसे क्या रिजल्ट रहा आज का। अगर आपको और भी डाउट्स हो और वीडियो देखने हो तो आप जाकर मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें कैसे निकलता है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छी सीट, क्योंकि ऑप्शन चेन पर बेस्ड है इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये सीट आपको बता दूं कि अगर आपको चाहिए, बहुत से लोग चाहते होंगे, तो उनके लिए बता दूं कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत मेहनत से बनाई है, 2-2.5 साल लगे हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है। कोविड के बाद से बहुत प्रॉब्लम हुई है, मम्मी की डेथ हुई और फिर बीमारियाँ ही बीमारियाँ, उसकी वजह से मैं जॉब भी नहीं कर पाया और पूरा जो सेविंग था सब चला गया। अभी 4-5 महीना पहले ही जॉब शुरू करी है, इसलिए मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मजबूरी है क्लासेस लेना, प्रोग्रामिंग की क्लासेस लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर सोचा है कि थोड़ा फंड आ जाएगा और थोड़ी स्थिति सही होगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगा और फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन चेन तो मैंने काफ़ी पढ़ा है, लेकिन चार्ट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं आता मुझे, तो मैं वो भी सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। तो भगवान ने चाहा तो ज़रूर एक दिन मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से ज़रूर, अगर भगवान चाहेंगे आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर कर पाऊँगा। और तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो लोग भी सीट चाहते हैं तो एक छोटा सा प्राइस ज़रूर है, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। तो वो आपको ये सीट मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, ये बता दूं। कोई मंथली चार्ज नहीं है, कोई डेटा का चार्ज नहीं देना है, बस एक बार आप सीट परचेज़ करिए, उसके बाद जितने चाहे पीसी या लैपटॉप पर चला सकते हैं। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होता, आराम से, कोई लिमिटेशन नहीं है इस सीट की। और हाँ, ये चीज़ है कि ये जो सीट है ये पीसी या लैपटॉप में ही चलेगी, और मोबाइल या टैबलेट में ये नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी में होना चाहिए। बहुत पुराने पीसी में थोड़ा दिक्कत करती है, 2015-16 या उसके बाद का पीसी है तो बहुत इजीली चल जाएगा। i5 6 या 7 जनरेशन या उससे ऊपर का हो, i3 5 6 7 जनरेशन या उससे ऊपर का हो, AMD का 16-17 के बाद का कोई भी प्रोसेसर हो, तो आराम से सीट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। तो बाकी अगर आपको नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर आ रहा है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करिए, ज़्यादा बेहतर है, हर समय कॉल नहीं उठा पाऊँगा। व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको इसका डिटेल बता दूंगा। आप अगर चाहें तो ये सीट फिर परचेज़ कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। अगर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए काम करता है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, बहुत बड़े बड़े सेलर्स चलाते हैं और मार्केट को वो ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि कई बार बड़े से बड़ा ऑप्शन चेन हो, रीडर हो या फिर बड़े से बड़ा इंडिकेटर, सब फेल हो जाता है। और होता ये भी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कंपोनेंट से चलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कई बार ऑप्शन चेन दिख रहा होता है बुलिश है, लेकिन कंपोनेंट को वो उल्टी तरफ भगा देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट एकदम अपोजिट चला जाता है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक्स के कोई कंपोनेंट नहीं होते और स्टॉक्स में मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स में रिटेलर ही होते हैं, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो सेलिंग करते हैं, जिनके पास थोड़ा कम है वो बाइंग करते हैं। तो आप स्टॉक्स को देखिए, अगर ये सीट आपने ली है तो बहुत अच्छा काम करेगी स्टॉक्स में भी। स्टॉक्स में आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी और रिकॉर्ड वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सीधे डैशबोर्ड में देखना है कि तीनों सिग्नल ग्रीन आ जाए या तीनों सिग्नल रेड आ जाए तो आपकी एंट्री बन जाएगी। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर सीट चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, और बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।